राशियों के बारे में। सदिश राशियां, अदिश राशियां मतलब वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। क्या होता है, दुनिया में जितनी भी प्रकार की राशियां हैं उनको दो भागों में डिवाइड किया जाता है, एक वेक्टर क्वांटिटी और एक स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ, परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान होता है, दिशा का भी बोध होता है। ऐसी राशियां सदिश राशियां यानी कि वेक्टर क्वांटिटी कहलाती हैं। परंतु ऐसी राशियां जिसमें सिर्फ परिमाण होता है, जिसकी सिर्फ लंबाई होती है लेकिन दिशा का ज्ञान नहीं होता, ऐसी राशियां स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशियां कहलाती हैं। अब अपन सदिश राशियों के बारे में देखेंगे। जाहिर सी बात है, सदिश राशियां, अदिश राशियां मतलब जिसमें परिमाण मतलब लंबाई के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान हो वो सदिश, और जिसमें सिर्फ परिमाण उसकी लंबाई का ज्ञान हो लेकिन दिशा का ज्ञान ना हो, ऐसी राशियां स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको बोलूं 5 किलोमीटर चलो, तो 5 किलोमीटर चलो तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन आएगा किधर चलो ना, तो कोई इधर नॉर्थ डायरेक्शन में भी जा सकता है, कोई साउथ भी जाएगा, कोई ईस्ट वेस्ट, उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम, कोई इसी कमरे में गोल 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 भी घूम सकता है। तो वो हो गया, तो ये इसमें मतलब जिसमें डायरेक्शन का ज्ञान नहीं है तो ऐसी राशियां स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं कि नॉर्थ डायरेक्शन में चलो, 5 किलोमीटर चलो नॉर्थ डायरेक्शन में, तो आपको एक पक्का डायरेक्शन पता चल गया कि आपको नॉर्थ डायरेक्शन में 5 किलोमीटर चलना है। तो ये ऐसी क्वांटिटी क्या हो गई जिसमें दिशा भी पता हो, डायरेक्शन का भी ज्ञान हो, ऐसी राशियां वेक्टर क्वांटिटी कहलाती हैं। वेक्टर क्वांटिटी को लिखते कैसे हैं, जाहिर सी बात है, वेक्टर को लिखने के लिए तरीका 2 पॉइंट होना चाहिए। एक वेक्टर कहां से चलना शुरू हुआ और दूसरा कहां पर पहुंचा, तो वेक्टर ए बी मान लेते हैं, यहां से यहां तक की लंबाई ए है, तो हम वेक्टर को लिखते हैं वेक्टर ए बी, ये यानी इसको ऐसा वेक्टर ए भी कह सकते हैं। और इसकी लंबाई निकालना है, किसी वेक्टर की लंबाई लेंथ निकालना है, तो उसको ऐसा मॉड लगा करके लिख देते हैं, मतलब ये मॉड, तो ये हो गया है ये होता है वेक्टर की लंबाई। किसी भी वेक्टर की लंबाई निकालना है तो उसको मॉड क्या बोलते हैं, 2 लाइन से घेर दो तो वो मॉड हो जाता है। ठीक है, ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को लिखने का क्या तरीका होता है, ऊपर में तीर का निशान लगा दो तो वेक्टर हो गया, और तीर का निशान हटा दिए तो वो स्केलर क्वांटिटी हो गया। वेक्टर को लिखने के लिए क्या करते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि वेक्टर ए बी के ऊपर तीर का निशान लगाते हैं, या सिर्फ डेज भी खींच देते हैं तो भी वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। तो वेक्टर क्वांटिटी लिखने, किसी भी वेक्टर को लिखने का ये तरीका होता है, और ये वेक्टर की लंबाई निकाली जाती है इस प्रकार से। अब मैं वेक्टर के प्रकार बता रहा हूं, वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले होता है नल वेक्टर, जीरो वेक्टर। कोई भी वेक्टर शून्य सदिश नल वेक्टर या जीरो वेक्टर कब कहलाता है, जब उसकी लंबाई शून्य हो। पहला है जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर या इसको नल वेक्टर भी बोलते हैं। शून्य सदिश, शून्य सदिश किसे कहते हैं, कोई भी सदिश शून्य सदिश कहलाएगा यदि उसकी लंबाई शून्य, उसका मॉड शून्य हो, तो ये शून्य सदिश कहलाता है। कोई भी व्यक्ति, कोई शून्य सदिश के बाद आता है प्रॉपर वेक्टर, उचित प्रॉपर वेक्टर। कोई भी वेक्टर प्रॉपर वेक्टर कहलाता है यदि उसकी लंबाई, उसका मॉड शून्य ना हो। वेक्टर क्वांटिटी किसे, नल वेक्टर मतलब जिसकी लंबाई शून्य हो, नल वेक्टर कहलाता है। प्रॉपर वेक्टर मतलब जिसकी लंबाई शून्य हो वो शून्य वेक्टर, नल वेक्टर कहलाता है, जीरो वेक्टर, और जिसकी लंबाई शून्य ना हो वो प्रॉपर वेक्टर कहलाता है। उसके बाद है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं, ऐसा वेक्टर जिसकी लंबाई यूनिट हो, यूनिट वेक्टर हो गया। यूनिट मतलब 1, ऐसा वेक्टर जिसकी लंबाई 1 हो, यूनिट वेक्टर हो गया। उसके बाद आता है इकाई सदिश, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं, कोई भी वेक्टर, देखो अभी मैंने तुमको बताया कि किसी भी वेक्टर को लिखने का क्या तरीका होता है, उसके ऊपर तीर का निशान लगाते हैं, लेकिन इकाई सदिश को, यूनिट वेक्टर को तीर का निशान लगा के नहीं लिखते, उसके ऊपर कैप लगा देते हैं।
ये यूनिट वेक्टर को ऐसा शो किया जाता है, ऐसा इस प्रकार से शो नहीं किया जाता। तो कोई भी वेक्टर यूनिट वेक्टर कहलाता है यदि उसकी लंबाई 1 हो, नल वेक्टर कहलाता है यदि उसकी लंबाई 0 हो, यूनिट वेक्टर कहलाता है यदि उसकी लंबाई 1 हो। जैसे तुमको कोई भी वेक्टर ए दे दिया गया और बोला जाएगा इसका यूनिट वेक्टर निकालो, तो हम क्या करते हैं, उस वेक्टर ए में उसके मॉड से डिवाइड कर देते हैं। मतलब वेक्टर ए अपॉन मॉड ए इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो उस वेक्टर में उसके मॉड से डिवाइड कर दो, तो ऐसा वेक्टर यूनिट वेक्टर कहलाता है। मतलब यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं, जिसकी लंबाई 1 होती है, जिसकी लंबाई यूनिट होती है, इकाई होती है, यूनिट वेक्टर कहलाता है। लाइक वेक्टर एंड अनलाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर मतलब ऐसे वेक्टर जिनके डायरेक्शन सेम है बट मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकते हैं। लाइक वेक्टर जैसे ए बी सी डी, ये लाइक वेक्टर हो गया। अनलाइक वेक्टर मतलब जिनके डायरेक्शन अलग अलग है, जैसे एक वेक्टर ए बी है और दूसरा वेक्टर सी डी, लेकिन इसका डायरेक्शन अलग हो गया। ऐसे दो वेक्टर जिनके डायरेक्शन सेम होते हैं लाइक वेक्टर कहलाते हैं। ऐसे दो वेक्टर जिनके डायरेक्शन अपोजिट होते हैं अनलाइक वेक्टर कहलाते हैं। बहुत सरल है, ये हुआ लाइक वेक्टर अनलाइक वेक्टर। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पोजीशन वेक्टर। जैसे कि मैं तुमको बताया कि किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए 2 पॉइंट का होना जरूरी है। एक वेक्टर कहां से चलना शुरू हुआ और दूसरा पॉइंट जहां पर पहुंचा। जैसे कि एक वेक्टर लिखते हैं जैसे अपन ए बी, 2 पॉइंट का होना जरूरी है। किसी भी वेक्टर ए बी को लिखने के लिए 2 पॉइंट का होना जरूरी है। यदि उन 2 पॉइंट में से एक पॉइंट ओरिजिन हो जाए तो दूसरा पॉइंट उसका पोजीशन वेक्टर कहलाता है। कैसे? 2 पॉइंट में से एक पॉइंट ओरिजिन होना चाहिए। जैसे एक पॉइंट ओ है, एक पॉइंट है ए, और मान लेते हैं यहां से यहां तक की सपोज डिस्टेंस है ए, तो हम बोलेंगे कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A is A। अगर 2 पॉइंट में से एक पॉइंट ओरिजिन हो जाए तो वह जो वेक्टर होता है दूसरे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कहलाता है। यह हुआ, मतलब पोजीशन वेक्टर के लिए एक मोटा मोटा बात अपन ने समझा कि पोजीशन वेक्टर के लिए 2 पॉइंट में से एक पॉइंट ओरिजिन होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बताता हूं तुमको, हमको लिखना है कोई वेक्टर ए बी, एक वेक्टर ए बी है, तो इसको पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। वेक्टर ए बी इज इक्वल टू होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। जैसे कि मान लेते हैं कि एक पॉइंट दिया गया है, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। सपोज इस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है 3a + 2b, और सपोज एक बी पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर है 5a + 3b सपोज। तो वेक्टर ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इस हिसाब से, ए बी इज इक्वल टू क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी मतलब 5a + 3b माइनस 3b माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए मतलब 3a + 2b, माइनस कर दो तो 5a - 3a मींस 2a, 3b - 2b मींस b। ये हो गया 2a + b। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ किसी भी वेक्टर ए बी का वैल्यू कितनी होती है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो ये हुआ वेक्टर और वेक्टर के कुछ प्रकार। अब इसके बाद अपन देखेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को जोड़ते कैसे हैं, दो वेक्टर क्वांटिटी को प्लस कैसे किया जाता है। एडिशन ऑफ वेक्टर, दो वेक्टर को प्लस कैसे किया जाता है, दो वेक्टर का भी वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ा कैसे जाता है। देखो जैसे कि मैं बताता हूं, एक वेक्टर है ए बी, ये प्लस एक वेक्टर है सी डी। तो इन दोनों वेक्टर को जोड़ेंगे तो दो वेक्टर को प्लस करना है तो कैसे करते हैं, इस वेक्टर ए बी के पैरेलल एक लाइन खींचो,
और इस वेक्टर CD के पैरेलल एक लाइन खींचो जहां से एंड हुआ वहीं से शुरुआत करते हुए, और इन दो पॉइंट को जोड़ दो। तो जैसे ये हुआ एक वेक्टर AB और ये CD, AB BC, ये वेक्टर AB BC, ये आ जाएगा वेक्टर AC। डायरेक्शन अपोजिट रहता है, अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये जोड़ने के बाद प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज, डायरेक्शन अपोजिट रहेगा। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्लॉकवाइज होगा। तो इस प्रकार से दो वेक्टर का सम जोड़ना किया जाता है इस प्रकार से, तो ये ट्रायंगल बनता है। तो कभी इसको ये बोल सकते हैं कि कोई भी वेक्टर को त्रिभुजीय विधि, ट्रायंगुलर मेथड से ऐड किया जाता है। किसी भी वेक्टर को ऐड करने के लिए क्या तरीका होता है, इस प्रकार से ऐड किया जाता है, एक ट्रायंगल बना करके। तो दो वेक्टर AB प्लस BC इज इक्वल टू होता है AC। ये होता है एडिशन ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर को सम करने का, प्लस करने का एक तरीका। तो हम ये कैसे कह सकते हैं, इसे अपन ने क्या देखा कि AB प्लस ये AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। अगर इस AC को मैं पलट दूं, CA कर दूं, डायरेक्शन चेंज कर दूं, तो क्या हो जाएगा, सामने माइनस साइन लग जाएगा। ये हो गया AB प्लस BC इज इक्वल टू माइनस CA। ये हो गया AB प्लस BC और इधर आके क्या हुआ प्लस CA इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या देखा, इससे एक चीज देखा अपन ने, जैसे मैं इसको डायरेक्शन, इसी का वेक्टर का डायग्राम बनाता हूं। AB, ये हुआ AB मतलब A से B की ओर, BC मतलब B से C की ओर, और CA मतलब C से A की ओर। तो देखो ये क्लोज्ड कर्व बना, तो किसी भी इसमें क्लोज्ड कर्व होता है उसका सम हमेशा 0 होता है। AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वल टू 0। अगर ये दो वेक्टर ना होकर के तीन वेक्टर, जैसे 3 है 4 5 6 है, तब भी प्लस फाइनल आंसर 0 ही आता है। AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वल टू 0। ये हुआ एडिशन ऑफ वेक्टर, दो वेक्टर को इस प्रकार से ऐड किया जाता है। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर अलजेब्रा का ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। उसके बाद वेक्टर का हमने सम देखा और वेक्टर के काइंड देखे। उसके बाद आता है वेक्टर का प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स।